हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद अंकित के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए 2020 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2020 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको आप अगर देखें तो यह सेशन बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपको कंपलसरी कुछ क्वेश्चन करने होते हैं और फिर दूसरे पार्ट में आपको कुछ विषय दिए होते हैं, उनमें से आपको चूज करनी होती है कुछ विषय और उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से ऑप्शनल आते हैं जिसमें से हम चूज करके उनका आंसर करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला जब आप एंट्रेंस पेपर का पहला पेज खोलेंगे तो उसमें जो है पहले 75 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं जो हर एक विद्यार्थी को करने होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला पार्ट जो आता है वो लैंग्वेज से आता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों से 25-25 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको हिंदी या इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर से आप हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तो 25 का 25 क्वेश्चन हिंदी अटेम्प्ट करना होगा और अगर आप अंग्रेजी अटेम्प्ट करते हैं तो 25 क्वेश्चन अंग्रेजी का करना होगा और इस प्रकार टोटल मार्क्स 50 होते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है जो तर्क शक्ति एवं बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है सामान्य जागरूकता का यानी कि जनरल अवेयरनेस का, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और इसके टोटल मार्क्स 50 होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार टोटल क्वेश्चन जो कंपलसरी है जो आपको करना है वो 75 हैं और इसके टोटल मार्क्स 150 हैं। 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स, तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। और उसके बाद आपको दूसरे ही पार्ट में आपको कुछ विषय दिए होंगे, उसमें ये विषय 7 विषय होते हैं, जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, उर्दू और लॉजिक। इन 7 विषयों में से आपको किन्हीं 3 विषयों का चयन करना होता है और प्रत्येक में से 25-25 क्वेश्चन होते हैं। जैसे जब मैं 2019 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर दिया था तो मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चूज किया था और तीनों में से 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और उसके बाद ऐसे ही अगर आप कोई भी जिसमें भी आपकी कमांड है, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है कि जो 12th की परीक्षा में जो आर्ट बैकग्राउंड के ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो जो इनका सब्जेक्ट रहा है, जिस पर उनकी कमांड है, उन कोई भी इन 7 विषयों में से कोई भी 3 विषय चूज कर सकते हैं और उसमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बहुत भूमिका निभाएगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नंबर में। तो दोस्तों, ये जो है कि इस प्रकार भी आप टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे 150 मिलेंगे। तो 75 कंपलसरी वाला और 75 जो आप इसमें से चूज करेंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और जो टोटल मार्क्स होंगे 300। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वर्ष 2019 से निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, मतलब इस बार कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि हमें जब मैंने फॉर्म भरा था तो इसमें ये चीज़ नहीं दी थी कौन सब्जेक्ट चूज करना है। तो दोस्तों, ये बात क्लियर जान लीजिए कि जब आप एंट्रेंस का पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको पहले ही पेज पर जहां अपना नाम और सारी चीज़ें लिखेंगे, जहां पे अपना नाम तो नहीं लिखा जाता है लेकिन पेपर पे नाम लिखाते हैं, पेपर पे नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और फिर जब आपको आंसर शीट जो आपकी मिलेगी, जो आपकी OMR सीट होगी, उस पर आप रोल नंबर भरेंगे और नीचे ऐसे 3 कॉलम बने होंगे और इस 3 कॉलम में आपके सब्जेक्ट के कोड दिए होंगे। सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं लिखना होता है। लेट्स मान लीजिए कि भूगोल का कोड 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ऐसे कोड रहेंगे। तो आपको कोड फिलअप करने होंगे। आप मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसे कोड फिलअप कर देंगे और वही सब्जेक्ट जाके पेपर में अटेम्प्ट करके अपनी OMR सीट पर भरेंगे।
तो फॉर्म में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप जब जाएंगे, जब आपको पेपर मिलेगा, यहाँ तक कि भी अगर आप सतर्क हैं और आप मान लीजिए यहाँ से सोच के गए हैं कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस चूज़ करेंगे, और आपको वहाँ दिमाग में आया कि अरे यार मुझे पॉलिटी का पेपर टफ आ गया, पॉलिटी के 25 क्वेश्चन टफ हैं, तो आप इसको छोड़ के इकोनॉमिक्स भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको पेपर मिलने के बाद ही वहाँ पे डिसाइड करना होती है। फॉर्म में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही हैं, और अब इस 7 विषय में से जिस पे आपकी कमांड हो उसमें से 3 चूज करके 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है। अगर आप अभी भी लगभग 1 महीने के टाइम है, 21 सितंबर को आपका संभावित इंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। अगर अभी भी लगभग 25 दिन, 1 महीने के पास टाइम है, अगर आप 1 महीने भी ढंग से पढ़ दें तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आपकी तैयारी आपके सिलेबस के अनुरूप और क्या पढ़ना है इस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्वेरीज और क्या है, आप और कौन कौन सी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।